Problem set 3, question number 6. If sum of third and eighth term of an AP is 7 and sum of seventh and 14th term is -3, then find 10th term. So अभी आपको यहाँ पे फोकस करना है सम एडिशन थर्ड एंड एथ टर्म. थर्ड टर्म मतलब T3, एथ टर्म मतलब T8. सो अब हमें फॉर्मूला यूज़ करनी है Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी. और इसमें T3 किया तो T3 कैसे होगा, n का प्लेस में 3. सो a दिया नहीं है, प्लस n इज 3 माइनस 1 डी भी दिया नहीं है. सो हमें क्या करना है, a प्लस 3 माइनस 1 2d. सो T3 क्या होता है, a प्लस 2d होता है. वैसे ही T8 क्या होता है, T8 इज इक्वल टू a प्लस 8 माइनस 1d, मतलब a प्लस 7d होता है T8 का वैल्यू. और क्वेश्चन में क्या बताया है, सम ऑफ थर्ड एंड एथ टर्म मतलब सम ऑफ दीज टू. सो T3 प्लस T8 इज इक्वल टू a प्लस 2d प्लस a प्लस 7d. सो क्या होगा, a प्लस, हाँ, और एक यहाँ पे स्टेटमेंट देखो, सम ऑफ थर्ड एंड एथ टर्म ऑफ एन एपी इज 7. इज 7 मतलब ये दोनों का सम 7 होगा और इनको ऐड करो, a प्लस a 2a प्लस 2d प्लस 7d 2 प्लस 7 9d. मतलब हमें एक इक्वेशन मिला 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 7. अभी मैंने जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है ना, वही यहाँ पे प्रिंटेड फॉर्मेट में स्टेप बाय स्टेप किया है. क्या किया है, यहाँ पे ध्यान से देखो. यहाँ पे पहले गिवन में क्या है, for an AP T3 plus T8 is equal to 7, T7 plus T14 is equal to -3. क्या फाइंड करनी है, 10th टर्म मतलब T10 फाइंड करनी है. सो यहाँ पे पहले क्या लिया, T3 plus T8. T3 क्या है, a plus 3 minus 1d that is a plus 2d. वैसे ही T8 क्या है, a plus 8 minus 1d 7d. और इन दोनों को ऐड किया तो 7 है ना. सो यही मैंने एक्सप्लेनेशन वहाँ पे दिया था, a प्लस 2d a प्लस 7d इज इक्वल टू 7. सो 2a प्लस 8 2a 2d प्लस 7d 9d इज इक्वल टू 7. और बाद में ये इक्वेशन 3 कंसिडर किया है, ये दोनों, ये एक पर्टिकुलर इक्वेशन है, इसको इक्वेशन 3 कंसिडर किया. मतलब 1 एंड 2 क्या फाइंड कंसिडर किया है, T3 एंड T8 को. ठीक है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप लिखते जाना है, क्या क्या लिखना है आप ध्यान से देखो. नेक्स्ट, ये होने के बाद नेक्स्ट सेट क्या है क्वेश्चन में, नेक्स्ट सेट दिया है सम ऑफ सेवेंथ एंड 14th टर्म इज -3. मतलब सेवेंथ टर्म मतलब T7, 14th टर्म मतलब T14, ये दोनों का सम कितना है, इज -3. सो हमें क्या कैसे लिखना है, यहाँ पे T14 इज इक्वल T7 प्लस T14 इज इक्वल टू -3. T7 क्या होता है, यहाँ पे किया है देखो, T7 इज इक्वल टू a प्लस 7 माइनस 1d दैट इज 7 माइनस 1 6d. सो इसको कंसिडर किया 4. वैसे ही T14 कैसे किया, a प्लस 13d 14 माइनस 1. सो ये दोनों को ऐड किया तो a प्लस T7 a प्लस 6d है, T14 a प्लस 13d है, ये दोनों को ऐड किया है, a प्लस 6d a प्लस 13d इज इक्वल टू -3. इसका रीज़न से. और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, a प्लस 2a 60 प्लस 13d 19d इज इक्वल टू -3. ये और एक इक्वेशन है, आप ध्यान से देखो, मैंने जो बॉक्स बनाया है ये दो इक्वेशन को हमें सॉल्व करनी है. सो 2a प्लस 9d 2a प्लस 9d 2a प्लस 19d, ये दोनों इक्वेशन को अभी 2a कैंसिल करना मतलब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना. सब्ट्रैक्ट करते वक्त क्या होता है, सेकेंड इक्वेशन का साइन सब उल्टा हो जाता है. मतलब यहाँ पे 2a का साइन नेगेटिव हुआ, सो यहाँ का पॉजिटिव यहाँ का नेगेटिव, ये कैंसिल हो गया. सो पॉजिटिव 9d नेगेटिव 19d.
1 प्लस 1 माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करके बिगर नंबर साइन, मतलब 19 माइनस 9 कितना 10। बिगर नंबर का साइन 19 का साइन हमें कंसिडर करना है नेगेटिव, क्योंकि साइन एक बार चेंज होने के बाद वही साइन कंसिडर होता है। सो नेगेटिव 10d, यहाँ पे ये नेगेटिव है ना, सो ये पॉजिटिव हो गया रिवर्स साइन। सो 7 प्लस 3 10। सो d इज इक्वल टू नेगेटिव 10 को इस तरफ लाते वक्त तो डिनोमिनेटर में आता है, सो ये कैंसिल होता है और ये एक नेगेटिव है ना, सो आंसर -1। मतलब देखो d इज इक्वल टू 10 ये वाला और डिवाइड बाय ये वाला नेगेटिव 10 को यहाँ पे लिया, सो ये कैंसिल हुआ तो d इज इक्वल टू -1, 10 ones are। सो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में सब्सटीट्यूट d इज इक्वल टू -1 इक्वेशन 3, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 7। 2a प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू -1 इज इक्वल टू 7। सो 2a एज इट इज, अभी इनको मल्टीप्लाई करो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, प्लस इंटू माइनस माइनस, 9 ones are 9 इक्वल टू 7। सो नेगेटिव 9 को इस तरफ लेते वक्त पॉजिटिव 9 होता है नेक्स्ट स्टेप में, मतलब उससे पहले 2a लिखेंगे इक्वल टू 7, नेगेटिव 9 उस तरफ जाते वक्त पॉजिटिव 9। सो 2a इज इक्वल टू 16. So a is equal to 16 by 2. 2 1 time, 2 8 times. So a is equal to 8. So अभी a and d का वैल्यू मिला है ना, हमें ढूंढना क्या था क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में दिया है फाइंड 10th टर्म, मतलब t10 ढूंढना है। सो a and d वैल्यू मिलने के बाद tn का फॉर्मूला फिर से लिखना है और t10 n का प्लेस में 10, a का प्लेस में 8, a is 8 plus t10 is equal to 8 plus 10 minus 1, n is 10 है ना, so into d value -1, so 8 as it is plus 10 minus 1 9 into -1, मतलब क्या होता है a 8 as it is, इनको मल्टीप्लाई करते वक्त प्लस इंटू माइनस माइनस, 9 ones are 9, सो 8 minus 9 -1 होता है। कैसे, इसका साइन पॉजिटिव है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो नंबर को माइनस करके बिगर नंबर का साइन डालेंगे, मतलब 9 minus 8 1 होगा और बिगर नंबर 9 का साइन क्या है नेगेटिव, सो वो नेगेटिव आंसर में देना है। सो 10th टर्म क्या है -1। ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाना है। अभी यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ, इजीली आपको समझ में आएगा।